जय हिंद। मैं हूं चंद्रकांत मिश्र और सीक्रेट ऑपरेशन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब खबर विस्तार से। विदेशी धरती पर भारत का पहला कमांडो ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय जाबाजों ने दुश्मन के छुड़ा दिए थे छक्के, दुनिया ने माना था लोहा। यह बात 3 नवंबर 1988 की है, जब श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के उग्रवादी मालदीव का तख्ता पलट करने पहुंचे थे। बताया जाता है कि ये उग्रवादी स्पीड बोट्स के जरिए टूरिस्ट बनकर मालदीव पहुंचे थे। श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के निवासी अब्दुल्ला लतूफी ने उग्रवादियों के साथ मिलकर तख्ता पलट की योजना बनाई थी और इस तख्ता पलट की साजिश रचने में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर भी शामिल थे और यह खतरनाक साजिश श्रीलंका में रची गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 नवंबर 1988 को मालदीव पहुंचे उग्रवादियों ने जल्द ही राजधानी माले की सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन उग्रवादियों के नियंत्रण में हो गया। उग्रवादी तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को भी गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन इसके पहले गयूम ने कई देशों सहित भारत को भी इमरजेंसी संदेश भेजा और तत्काल फौजी मदद मांगी। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मालदीव की मदद के लिए फौरन तैयार हो गए। तत्काल देश की तमाम एजेंसियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की गई और इंडियन आर्मी को मालदीव संकट का टास्क दिया गया। फिर 3 नवंबर की रात को ही आगरा कैंट से भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 1600 जवान मालदीव के लिए भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से मालदीव के लिए रवाना हो गए। 9 घंटे के भीतर नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए भारतीय सेना के जाबाज कमांडो मालदीव के हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंचे। बताते चले कि यह एयरपोर्ट पहले से ही उग्रवादियों के कब्जे में था। बताया जाता है कि हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भारतीय सेना का सामना सीधे टास्क के दुश्मनों से हुआ। इन दुश्मनों से निपटने के बाद भारतीय फौज बिना देर किए राजधानी माले पहुंची। इसी बीच कोच्चि से भारत ने और भी सेना की टुकड़ी मदद में भेजी और राजधानी माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ान भरने लगे। इसी बीच भारतीय नौसेना की युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत करने लग गए। फिर नौसेना ने माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन काट दी, जिस वजह से दुश्मन घबराहट में आकर भागने लगा। ऑपरेशन के कुछ घंटों में ही भारतीय फौज माले से उग्रवादियों पर कहर बनकर टूटी और उग्रवादी दहशत में वापस श्रीलंका की ओर भागने लगी। उसी समय इन उग्रवादियों ने एक मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया। इस घटना को अमेरिकी नौसेना ने तुरंत इंटरसेप्ट किया और तत्काल इसकी सूचना भारतीय नौसेना को दी। फिर INS गोदावरी हरकत में आया और गोदावरी से एक हेलीकॉप्टर को मरीन कमांडो के साथ अपहरण किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए भेजा गया। अगवा किए गए जहाज पर भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो उतर गए और दुश्मन पर कहर बरपा दिया और जल्द ही थोड़े ही समय में मरीन कमांडो दुश्मनों को काबू में करते हुए जहाज को मुक्त करा लिए। इस कमांडो ऑपरेशन में कुल 17 उग्रवादी और 2 बंधक मारे गए। कहा जाता है कि देश की आज़ादी के बाद विदेशी धरती पर भारत का यह पहला कमांडो ऑपरेशन था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा और इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया। और यह ऑपरेशन भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के लीडरशिप में किया गया था। 2 दिन के भीतर यह मिलिट्री ऑपरेशन पूरा हो चुका था। उग्रवादियों का गयूम के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन की सफलता पर पूरी दुनिया ने तारीफ की, लेकिन श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध किया। विदेशी धरती पर सिर्फ एक टूरिस्ट मैप के जरिए भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के बाद किसी संभावित हमले से निपटने के लिए करीब 150 भारतीय सैनिक साल भर तक मालदीव में तैनात रहे। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।